दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है, परंतु आजकल एक अनोखी घटना उड़ीसा में चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक रेलवे ट्रैक में आकर एक नाग मर गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जय शिव शंकर का जयकारा जरूर लगा दें। दोस्तों, उड़ीसा के नबरंगपुर में करिश्मा नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। करिश्मा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि करिश्मा के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब करिश्मा करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन में बिखर गया। वहीं करिश्मा से कुछ दूरी पर ही पास झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा दूध देखकर उसे पीने करिश्मा के पास आ गया। वहीं करिश्मा उन्हें देख डरने की बजाय बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और उस दिन से वो हमेशा उस नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में छोड़ दिया करती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। एक बार दोस्तों, जब करिश्मा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करते देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, परंतु करिश्मा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देख न सकी और गुस्से से आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचाया। वहीं तभी कुछ देर में वहां पर भीड़ लग गई और लोग उसकी सपोर्ट में आ गए थे। उस समय तीनों लड़के वहां से चुपचाप निकल गए। उन तीनों में से किसी ने भी करिश्मा को कुछ नहीं कहा, परंतु कॉलेज जाते वक्त करिश्मा के दोस्त ने कहा कि करिश्मा देखो, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने थप्पड़ मारा है ना, उनमें से एक गाँव के मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा, इसीलिए थोड़ा सावधान रहो। इस पर करिश्मा हंसती और बोली, अरे तुम भी ऐसे फालतू में चिंता कर रहे हो, मैं उसका फिर से बुरा हाल कर दूंगी अगर उसने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों, एक बार करिश्मा को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिसको करिश्मा ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते हुए मिल गए। करिश्मा से बदला लेने का ही इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें एक बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने करिश्मा को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग करिश्मा को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वही नाग नागिन का जोड़ा वहां फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें करिश्मा दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं न कहीं से वापस लौट आती है और वो नाग नागिन का जोड़ा करिश्मा को बचाने ही तो आया था। फन फैलाए नाग नागिन का जोड़ा अब उनके सामने आ गया था। ऐसे में करिश्मा को भागने का एक अच्छा मौका मिल चुका था और वो अपने आप को वहां से बचाकर घर की तरफ भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं जाने नहीं दिया। ऐसे में तभी एक लड़के ने अचानक से एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। नागिन बेबस हो गई थी और अब वे तीनों लड़के उस नागिन को मारने के लिए दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे नाग को भी नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचलवा दिया। नाग के टुकड़े टुकड़े हो गए। नागिन दूर से झाड़ियों से अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वो लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी और रात को जब तीनों सो रहे थे तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण देकर करिश्मा
सीमा को बचा लिया। किसी ने दोस्तों बहुत सही कहा है कि किसी जानवर को तुम अगर प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कभी भी दोस्तों इन जानवरों को, इन नाग नागिन को बेवजह ना मारें, क्योंकि इन्हें मारने से हम पर और हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। ऐसे में जितना हो सके नाग नागिन से बचें, इन्हें मारें ना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।